नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी रचनाओं के संसार में आज हम जिस पड़ाव पर हैं वहाँ पर है हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है पहला पापी। तो अब हम चलते हैं व्यंग्य रचना की तरफ और सुनते हैं पहला पापी। तो सुनना प्रारंभ करें। तब की बात है जब मानव सभ्यता वन्य जीवन से बाहर नहीं निकली थी। मनुष्य पर्वत कंदराओं में निवास करता था, वृक्षों के पत्ते तन पर लपेटता था और वन के बहुल कंद मूल फल खाता था। प्रातःकाल वह वन प्रदेश में फल बटोरने निकल पड़ता। सुबह बटोरता दोपहर को खाता, दोपहर को बटोरता शाम को खाता। प्रकृति के विस्तृत वैभव पर उसका सामूहिक अधिकार था। वृक्षों के फल वह स्वतंत्रता से खाता, नदियों के जल में स्वच्छंद अवगाहन करता। चंद्रमा की ज्योत्सना का उसे बंटवारा नहीं करना पड़ता था। पवन ने डिब्बों में बंद होना स्वीकार नहीं किया था। सूर्य की रश्मियां भेद नहीं मानती थीं। पक्षियों की चहक का क्रय विक्रय नहीं होता था। पुष्पों ने किसी के लिए खिलना और किसी के लिए बंद होना नहीं सीखा था। प्रकृति में तो यह भेद कभी नहीं उपजा। मनुष्य दिन भर भोजन बटोरता था और रात को खाकर चैन से सोता था। श्रम और भोग का यह संबंध इतना प्रकृत और स्पष्ट था कि कहीं कोई उलझन नहीं थी। परंतु एक दिन उस आदिम समाज के एक व्यक्ति के सामने बड़ी उलझन उपस्थित हुई। वह रात को अपनी गुफा में सो रहा था कि उसे अचानक पास की ही गुफा से किसी साथी की कराह सुनाई दी। वह उठा और उस गुफा में पहुंचा। तिरछे चाँद की किरणें गुफा में झांककर उसे आलोकित कर रही थीं। उसने देखा कि उसका वह पड़ोसी जो दिन भर उसके साथ भोजन बटोरता रहा, अब पेट पर हाथ रखकर कराह रहा है। उसके मुख पर गहरी कालिमा छा गई थी और नेत्रों से जल बह रहा था। दूसरा मनुष्य उसे बड़ी देर तक ध्यान से देखता रहा। उसे बड़ा कुतूहल हो रहा था। वेदना के संकेत तब उसके लिए नए ही थे। पहले वह उसके क्रंदन को क्रीड़ा कौतुक ही समझता रहा। फिर उसे उसकी पीड़ा समझ में आई और तब उसके हृदय में एक अपूर्व भाव आया। एक विचित्र प्रेरणा उसके मन में उदित हुई। एक अज्ञात शक्ति उसे उस पीड़ित मनुष्य की ओर खींचने लगी। उसे उन भावों की पहली बार अनुभूति हुई जिन्हें हजारों साल बाद उसने संवेदना और करुणा जैसे नाम दिए। वह उस बीमार के पास बैठ गया और उसके सिर को हाथ से सहलाने लगा। वह जान नहीं सका कि इससे उस बीमार को आराम मिला या नहीं, पर स्वयं उसे बड़े सुख और संतोष का अनुभव हुआ। वह उठकर बाहर गया और एक पत्ती में जल लाकर उसके मुंह में डाला। फिर उसका पेट धीरे धीरे दबाने लगा। रोगी की पीड़ा कुछ कम हुई, पर आंसू बढ़ गए। पीड़ा के आंसुओं को उसने जीत लिया था, पर अब सहानुभूति की आंच से उसका मन पिघलकर बह रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी कराह के साथ
अनजाने ही इसके हृदय के स्पंदन की गति मिलने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसका अस्तित्व तिरोहित हो गया है, वह जैसे बीमार में समाहित हो गया है और उसके अपने पेट में पीड़ा हो रही है। कुछ देर वह इसी तरह मंत्रमुग्ध सा बैठा रहा। फिर उसने गुफा में चारों ओर दृष्टि डाली। एक कोने में उसे वे फल दिखे जिन्हें वह आदमी बटोर तो लाया था पर खा नहीं सका था। उन्हें देखते ही वह बीमार के पास से उठा और फलों के ढेर के पास खड़ा हो गया। उसे अचरज हुआ कि न जाने किस शक्ति ने उसे रोगी के पास से हटाकर रोगी के उन फलों के पास ला खड़ा किया। बीमार की आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। उसने फलों को देखने के लिए अपने आंसू सुखा लिए थे। वह कुछ देर फलों के पास खड़ा रहा, फिर बीमार के पास आकर बैठ गया। वह बार बार बीमार के मुख पर दृष्टि लगाना चाहता, पर हर बार उसकी दृष्टि उचटकर फलों पर जा पड़ती। उसने सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ रुक गया। पेट दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर किसी ने उसका हाथ पीछे खींच लिया। उसने आंखों में पहले जैसे ही आंसू लाने का प्रयत्न किया, पर उसके नेत्र सूखे ही रहे। वह गुफा में सर्वत्र देखना चाहता था, पर आंखें आकर फलों पर अटक जाती। उसके हृदय में एक अजब संघर्ष मच गया। उसे बड़ी बेचैनी लगी और वह गुफा के द्वार पर आकर बैठ गया। चंद्र की निर्मल ज्योत्सना में उसने दृष्टि नहलाई। सरोवर के नीले जल को देखा, सोते हुए पेड़ पौधों पर नजर दौड़ाई, पर ये सब उसे बदले हुए लगे। चांदनी में उसे फलों की आकृति दिखी, जल में फल उतराते दिखे और पेड़ों में वही फल अटके दिखे। उसने एक बार फिर रोगी के बारे में सोचना चाहा, पर रोगी के फल ही उसके ध्यान में आए। धीरे धीरे उसके मन से उसका साथी एकदम निकल गया और वहां वे फल जम गए। वह भीतर आया, उन फलों के पास जाकर खड़ा हो गया। अपने आप बोला, बड़े अच्छे फल हैं, एक दिन का भोजन है। यदि ये सब मेरे हो जाएं, तो कितना अच्छा हो। मन में ही प्रश्न उठा, पर मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो उसके हैं। यह प्रश्न बड़ी देर मन में गूंजता रहा और उसे परेशान करता रहा। वन के फलों को वह स्वतंत्रता पूर्वक तोड़ता खाता था। वे किसी के नहीं थे, इसलिए सबके थे। पर एक मनुष्य के बटोरे हुए फल दूसरे के हो जाए, यह परिपाटी तब प्रारंभ नहीं हुई थी। व्यक्ति के अधिकार की वह मर्यादा मानता था। उसने विचार किया, वह वन के पत्थरों के सामने ही फल तोड़कर ले आता है, पर मनुष्य के सामने से उठाकर नहीं ले जाता। क्या अंतर है? पत्थर की सांस नहीं चलती, उसकी वाणी नहीं होती, उसमें गति नहीं है, इसीलिए वे वृक्ष पर के फल पत्थर के नहीं हैं, तभी हमारे हैं। जो एक का नहीं है, वह दूसरे का हो सकता है। इस प्रकार की विचार पद्धति उसके मन में बंधी और वह सोचने लगा, यदि यह आदमी भी पत्थर हो जाए तो मैं यह फल ले सकता हूँ। वह गुफा के द्वार पर बैठकर सोचने लगा,
वह पत्थर कैसे हो सकता है? वह रोगी की कराह सुनता रहा। थोड़ी देर में कराह बंद हो गई। उसे वह आदमी पत्थर होता हुआ लगा। उसने चाहा कि वह तुरंत पत्थर हो जाए, पर उसकी सांस अभी भी चल रही थी। वह उसकी सांसें गिनता रहा, सांस का सिलसिला टूटने की राह देखता रहा। हर सांस जब निकल कर लौटती तब उसे बड़ा दुख होता। प्रभात होने में बहुत देर न थी। उसकी अधीरता बढ़ती जाती थी। वह भीतर गया और रोगी को हिलाया डुलाया। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी सांस का क्रम नहीं टूटा था। वह अभी तक पत्थर नहीं हुआ था। उसने फिर सोचा, पत्थर पत्थर है क्योंकि उसकी सांस नहीं चलती। इसकी सांस बंद हो जाए तो यह भी पत्थर हो जाए। फिर मैं ही इसकी सांस क्यों नहीं बंद कर दूं? उसने ध्यान से सांसों के रास्तों को देखा। नाक और मुंह के सामने हाथ रखा। यही 2 सांस के द्वार थे। उसने दोनों द्वारों को हाथों से बंद कर दिया। रोगी तनिक छटपटाया और फिर निस्पंद हो गया। इसने नाक के पास हाथ रखकर देखा। सांस अब बंद हो गई थी। उसे हिलाया। वह पत्थर जैसा ही हिला और छोड़ देने पर पत्थर जैसा ही स्थिर हो गया। जिसके वे फल थे वह वहां नहीं रहा था। जीवित मनुष्य ने बड़ी प्रसन्नता से वे फल उठाए और अपनी गुफा में लाकर रख लिए। सूर्य निकला। आसपास की गुफाओं से मनुष्य भोजन बटोरने निकल पड़े, पर वह मनुष्य गुफा के द्वार पर बैठा निश्चिंतता से धूप ले रहा था। पत्तों से शरीर का श्रृंगार कर रहा था और भैंसे की सींग का बाजा बजा रहा था। श्रम के समय श्रृंगार और संगीत देखकर उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने संकेत से पूछा, आज फल बटोरने नहीं जाओगे? आज खाओगे नहीं? वह हंसा। उसने उन्हें गुफा के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया और अंगुली से फलों के ढेर की ओर संकेत किया। वे सब बड़े चकित हुए। रोज लाना और रोज खाना उनका नियम था। संचय करना उन्हें नहीं आता था। सुबह किसी गुफा में उन्होंने फलों का ढेर कभी नहीं देखा था। वे परिश्रम करने चले गए और यह बैठा बाजा बजाता रहा। उसके संचय की बात सब लोगों में फैल गई। पास की गुफा वाले मनुष्य के पांव में कांटा गड़ गया था। वह सुबह भोजन बटोरने नहीं जा सकता था। वह इस आदमी के पास आया और कुछ फल मांगे। इसने कुछ देर विचार किया और उससे कहा, ले जा, पर शाम को दुगने फल लूंगा। दूसरा आदमी विवश था। वह इसी शर्त पर ले गया। दोपहर को उसके पांव की पीड़ा कम हुई तो वह फल तोड़ने गया। उसे उस दिन तिगुना श्रम करना पड़ा। संध्या समय उसने दुगने फल लाकर लौटा दिए। बिना श्रम के मिले हुए फल पाकर उसे गर्व का अनुभव हुआ। उस रात उसने वही फल खाए जिन्हें उसने नहीं बटोरा था, जो इसीलिए मिल गए थे कि किसी के पांव में कांटा गड़ गया था, जो इसीलिए प्राप्त हो गए थे कि एक आदमी को उसने पत्थर बनाया था। उस रात उसने वही फल खाए जिनके लिए उसने परिश्रम नहीं किया था, जिन पर दूसरे मनुष्य के परिश्रम के स्वेद बिंदु लगे थे। उस रात उसने वही फल खाए
जो दो मनुष्यों के अमंगल के हाथों के द्वारा उसे प्राप्त हुए थे। उसने भर पेट उन्हें खाकर पेट पर हाथ फेरा और प्रसन्नता से आकाश में निर्मल चांद की ओर देखा। कहते हैं उसकी दृष्टि पड़ते ही चांद में एकदम काला धब्बा पड़ गया। उस दिन संसार में पाप का उदय हुआ। वह संसार का पहला पापी था। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना पहला पापी। व्यंग्य रचना के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।